आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी, क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहाँ पे एक अरबाज नाम के लड़के ने प्रेम विवाह किया 7 माह पहले। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे और ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो लड़का है अरबाज, वो अपनी बीवी यानी प्रेमिका जिससे उसने निकाह शादी की थी, उसे वो अपने घर नहीं रखता था, बल्कि वो अलग अलग जगह पर कमरा लेके उसे रखता था। लेकिन वो कभी भी ये बात नहीं बताता था कि उसने अपने परिवार को कि उसने शादी कर ली है। वो हमेशा अपनी शादी को छुपाता था। वक्त बीतता रहा और 7 माह हो, जो लड़की थी उसके खर्चे बढ़ते रहे। ऐसा अरबाज का कहना है कि उसकी जो वाइफ है उसके खर्चे बढ़ते रहे और खर्चे बढ़ने से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया और उसके शव को बोरे में भरकर काली नदी में फेंकने लगा। लेकिन बहाव कम था, इसलिए वो जो बोरे में जो बॉडी थी वो आगे नहीं गई। रात के अंधेरे में वो गया और देखता रहा कैसे वो उस लाश को, उस बॉडी को आगे पानी की तरफ कर दे ताकि बात छिप जाए, उसका राज ना खुले और रास्ता भी हट जाए। परिवार और समाज की नज़रों में एक बेहतर व्यक्ति हो और जहाँ उसका परिवार चाहता है वहाँ वो शादी करे और ज़िंदगी गुजारे। लेकिन उसने जो प्रेम विवाह किया है उसके बारे में किसी को पता ना चले। दरअसल वो उस बात को हमेशा छिपा कर रखना चाहता था। और जो महिला है, जो लड़की, उसकी बीवी, वो चाहती थी कि वो उसके परिवार से मिले। लेकिन परिवार वालों से अरबाज हमेशा ये कह टाल देता था कि वक्त आने पर बता देंगे, अभी वक्त ही क्या हुआ है, परिवार को मनाना है। वो रूठे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मान जाएंगे। जब वो मान जाएंगे तो वो उसको मिला लेगा। लेकिन जब उस लड़के में इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो अपने परिवार से उसको मिला सके, तो लड़की को भी वो शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि हैरानी की बात यह है कि जो इंसान एक पर्दे में रिश्ते को रखना चाहता है, लेकिन रिश्ता भी वो जो समाज में खुल के सामने आ सके, समाज में इज्जत मिल सके, परिवार में इज्जत मिल सके, प्रेम मिल सके, रिश्ते की डोर को बंधा रह सके। जिंदगी में परिवार की अहमियत बहुत है, लेकिन जो लोग इसको मानते हैं उनके लिए अहम है और जो लोग इस बात को नहीं मानते वो उनके लिए एक बोझ है। दिन अरबाज का और उसकी बीवी का झगड़ा होता था कि वो कब उसकी फैमिली से मिलाएगा, लेकिन अरबाज हर बार टाल देता था और कह देता वक्त आने पर। पत्नी ने जब ज़्यादा जिद करी कि वो अब इस बात को नहीं छुपाएगी, बल्कि वो उसके परिवार से मिलेगी, उनके साथ ही रहेगी। अरबाज ने ये बात अपने दोस्त शाहरुख को बताई कि उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो बीवी है, वो परिवार से मिलने की जिद कर रही है। कहा कि दोनों ने प्लान किया कि ये बात छुपी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस बात का राज खुलेगा तो परिवार का माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए वो दोनों मिलकर उसकी बीवी की हत्या कर देते और उन दोनों ने वही किया। अरबाज ने अपने दोस्त शाहरुख के साथ मिलकर अपनी बीवी प्रेमिका की गला काट कर हत्या कर दी और उसके शव के 4 टुकड़े कर दिए और एक बोरे में भरकर काली नदी में वो फेंकने लगा। लेकिन उसका जो अपराध था वो ज़्यादा देर तक छिप नहीं पाया। अरबाज ने अपनी पत्नी के गला काटकर हत्या की और उसके शव के 4 टुकड़े किए। इस हत्याकांड में दोनों लोग शामिल थे, एक अरबाज यानी लड़की का पति और दूसरा उसका दोस्त शाहरुख। इन्होंने अपनी बीवी की हत्या करी, कत्ल करने के बाद उसके शव के टुकड़े करे और उसे बोरे में भरकर काली नदी में फेंकते रहे। बहाव कम था, इसलिए वो जो बॉडी थी वो पानी में नहीं बही। तो इसी को चेक करने के लिए अरबाज अगले दिन गया, लेकिन किसी ने पुलिस को ये खबर कर दी कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा कुछ है। जब लोगों को शक लगा तो पुलिस वहाँ पहुँचती है। तो पुलिस ने अरबाज को तो वहाँ गिरफ्तार किया। अरबाज से जब पूछताछ करी तो वो होपलेस हो गया, यानी वो घबरा गया। इसी बात से जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उसे कहा कि वो जो कर रहा था वो बाहर निकाले। अरबाज डर गया और उसने वो सारी घटना बता दी। पुलिस ने उस बोरे को खींचा तो उसमें देखा अरबाज ने अपनी वाइफ के 4 टुकड़े किए, जिसमें कि सर नहीं था उसमें।
लेकिन जब पुलिस को इस बात की पता चली तो पुलिस ने आरोपी अरबाज को गिरफ्तार करा। उसका जो दोस्त था शाहरुख, वो भागकर फरार होगा, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अरबाज पुलिस की गिरफ्त में है। और जब पुलिस ने उस बोरे को खुलवा कर देखा, जब पूछा था कि कौन थी, तो उसने बताया ये मेरी प्रेमिका, मेरी बीवी थी। 7 महीने पहले हमने शादी करी थी। बीवी के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अरबाज डेयरी संचालक है। उसने 7 माह पहले अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। कभी कभी वो अपनी पत्नी के से मिलने के लिए जाता था, क्योंकि वो कभी भी उस राज को उठने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि ये राज हमेशा छुपा रहे कि उसने प्रेम विवाह किया है। ना उसके बारे में कभी किसी के परिवार को पता चले, ना समाज में किसी को पता चले, बल्कि वो इस रिश्ते को छुपाए रखे और छुपा कर ही इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन उसकी जो पत्नी है वो चाहती थी कि वो उसके परिवार से मिले। इसी बात से नाराज उसके पति ने, अरबाज ने, अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया अपने दोस्त शाहरुख के साथ, और उसकी बॉडी के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन जब वो उसके शव को बोरे में भरकर काली नदी में फेंक रहा था, वहाँ पे पुलिस के वो हाथ पे चढ़ गया। किसी ने सूचना की कि ऐसा हुआ है, तो जब पुलिस वहाँ पहुँची और उसे, अरबाज को गिरफ्तार करा, उसने सारा सच उगल दिया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने शुक्रवार को बताया कि 26 जून 2024 की रात न्यूजपुरा के पास काली नदी के पास में 2 युवक एक बोरे को बहाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बात की खबर पुलिस को बढ़ गई, तो पुलिस वहां पहुंची। तो जब पूछा उनसे कि क्या कर रहे हो, तो वो डर गए। उसमें 2 साथी थे, एक का नाम था अरबाज, एक का नाम था शाहरुख। अरबाज वो व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी चाहत की हत्या करी थी और उसके शव के 4 टुकड़े करे थे। पुलिस ने जब पूछा तो वो डर गया। उसने उस बोरे को, जब पुलिस ने कहा उसे निकालो, क्योंकि वो उस बोरे को पानी के बहाव में आगे बहाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी कम था। इस वजह से वो बोरा जिसमें बॉडी थी वो पानी में नहीं बही। वो कोशिश कर रहे थे वो आगे बढ़े, लेकिन इतनी खबर कि पुलिस को पता चल गई। पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार कर लिया और उसका जो दोस्त था शाहरुख, वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने जब बोरे को खुलवा कर देखा तो पुलिस भी देखकर हैरान होगी। क्या कोई क्रूर इतनी अपराधी हो सकता है जिसने अपनी ही बीवी का कत्ल करके, उसकी हत्या करके उसके शव को 4 पार्ट किए, टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस बोरे में भर दिए, और वो कई पार्ट उसने अलग रखे जिससे पता ना चले कि वो बॉडी किसकी है। जब पुलिस ने उसको देखा तो उसमें गर्दन, दोनों हाथ के पंजे और एक कटा हुआ महिला का शव था। हैरानी और दुख की बात थी कि इस अपराध को करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पति अरबाज था। पुलिस ने जब पूछा कि ये शव किसका था, तो उस आरोपी अरबाज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा ये सब मेरी पत्नी का था। हमने 7 माह पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन पत्नी के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन उसने बताया कि वो जो उसने प्रेम विवाह करा था उस बात को वो राज रखना चाहता था, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो उस राज को नहीं रखना चाहती थी। अरबाज ने अपने दोस्त शाहरुख के साथ मिलकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और उसको छिपाने के लिए उसने उसके शव के 4 टुकड़े कर दिए ताकि किसी को पता ना चल सके ये सब किसका है और इसकी पहचान ना हो सके, और जो उसका अपराध है, जो कत्ल उसने किया है, उसके बारे में किसी को पता ना चल सके। ना ही उसने जो प्रेम विवाह 7 महीने पहले किया था चाहत नाम की लड़की से, वो भी राज छुपा रहे। पुलिस की पूछताछ में अरबाज ने बताया कि 7 माह पहले उसने बिजनौर के कोट द्वार से चाहत नाम की एक लड़की से प्रेम विवाह करा था, लेकिन पत्नी के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, इसी के लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एसपी सिटी ने बताया कि शाहरुख के पकड़े जाने पर गर्दन और हाथ के पंजों की बरामदगी की जाएगी, क्योंकि आधा शव अरबाज को पता था और आधे शव को शाहरुख को पता था। इन दोनों ने प्लान करके ही करा था कि क्या करना है, और इन्होंने ही दोनों ने मिलकर हत्या करी है चाहत की। अपनी बीवी
शहर कोतवाली प्रभारी अक्षय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अरबाज दूध की डेयरी चलाता है। वह दिन और रात में अपनी पत्नी के पास कुछ घंटे के लिए जाता था ताकि किसी को पता न चले कि उसने जो प्रेम विवाह कराया है उसका राज खुल सके। क्योंकि खबर मिली तो पुलिस ने आरोपी को अरबाज को गिरफ्तार किया है और उसके दोस्त को जो शाहरुख है वो फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा जो उसके जो बाकी पार्ट थे वो कहाँ हैं। पुलिस ने जो चाकू जिस हथियार से उसने अपनी पत्नी की हत्या करी थी वो बरामद कर लिया है और अभी अरबाज सलाखों के पीछे है। इस घटना को बताने का उद्देश्य न किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी भावनाओं को तकलीफ देना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब हो, या ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी वजह से आपकी सामाजिक छवि खराब हो। अरबाज ने जो किया वो बहुत बड़ा अपराध था। अरबाज ने एक सामाजिक के साथ साथ सामाजिक छवि जो उसने खराब की, लेकिन किसी की जिंदगी उसने ले ली। उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया। इसके लिए उसे कानून कभी माफ़ नहीं करेगा, बल्कि उसे सज़ा मिलेगी। उसने सिर्फ एक ज़िंदगी ख़त्म नहीं करी, बल्कि उसने अपना भविष्य, अपनी ज़िंदगी की आने वाली सारी खुशियाँ उसने ख़त्म कर दी है। उसने न सिर्फ पत्नी का कत्ल किया, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी का हर वो लम्हा ख़त्म कर दिया जिसे वो खुशहाल जी सकता था। उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया, ना सिर्फ उसने अपनी ज़िंदगी का हर वो लम्हा उसका कत्ल कर दिया जिसकी वजह से वो अपने जीवन में खुश रहता। आज अरबाज का जीवन भी सलाखों के पीछे अंधकार में बीतेगा। उसका जो दोस्त था शाहरुख, जिसने उसका साथ दिया, उसका जीवन भी सलाखों के पीछे ही बीतेगा। क्योंकि जितना अपराध अरबाज ने किया उस योजना में उतना ही अपराधी उसका दोस्त शाहरुख था। इसलिए कभी भी ऐसे दोस्त का साथ ना दें जो आपका जीवन, आपका भविष्य खराब कर दे। अरबाज जैसे न जाने कितने अपराधी हैं जिनकी वजह से कितनी बेटियां इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इसलिए कभी भी किसी पर भी इतना भरोसा ना करें जो आपकी ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को सेफ रखें। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और खुद को सेफ रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।